चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 10 को देखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। मैसूर और बेंगलोर के बीच 132 किलोमीटर यात्रा करने में एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटे कम समय लेती है। ठीक है, यदि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक हो तो दोनों रेलगाड़ियों की चाल निकालिए। दो तरह का यहाँ पर गाड़ियाँ हैं, ठीक है ना। एक रेलगाड़ी है, एक्सप्रेस रेलगाड़ी है, और दूसरा सवारी गाड़ी है। तो बोल रहा है ये कि आपको दोनों का चाल निकालना है और दूरी कितना है दोनों के बीच, 132 किलोमीटर की ही यात्रा तय कर दी है। तो पहले दोनों का चाल लेकर चल देते हैं, ठीक है ना। सवारी गाड़ी की चाल मान कर चलिए, माना कि सवारी गाड़ी की चाल कितना है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा ले लिया। इसलिए एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी। तो बोल रहा है कि सवारी गाड़ी से 11 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक चलती है वो, ठीक है ना। तो 1 से 11 किलोमीटर अधिक चलाएंगे तो इसकी चाल हो जाएगी x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा। किसका, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल। प्रश्न को पढ़िए और समझिए कि बोल रहा है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी की औसत चाल सवारी गाड़ी की औसत चाल से 11 किलोमीटर अधिक है। सवारी गाड़ी की चाल 1 होगी तो रेलगाड़ी की चाल उससे 11 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अधिक चलेगी, ठीक है। अब प्रश्न से जरा सा चलते हैं। तो अभी तो मैं एक सूत्र आपको बताया था, यहाँ पर साइड में ध्यान देंगे कि समय बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटे चाल। ठीक इसी का यूज करेंगे, कैसा क्वेश्चन भी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है ना। प्रश्न से तो क्या है ना कि दूरी इनके बीच कितना हो रही है, 132, और यहाँ पर देख सकते हैं सवारी गाड़ी की चाल कितनी है, x है। ध्यान देंगे, समय का सूत्र निकालो, समय में दूरी बटे चाल। दूरी 132 है और चाल कितनी है, x किलोमीटर है। किसकी, सवारी गाड़ी की। अब एक्सप्रेस रेलगाड़ी का समय निकालते हैं, वो कितना समय लेती है। तो यहाँ पर भी दूरी वही है, 132 किलोमीटर ही है, ठीक है ना। बशर्ते चाल कितना है इसका, x + 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है ना। ये हो गया किसका समय हो गया, तो सवारी गाड़ी का समय हो गया, और ये एक्सप्रेस रेलगाड़ी का समय हो गया। ध्यान देंगे, ध्यान से समझिए आखिर ये मान कैसे निकाला। तो एक सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। मैं इसका पिछले वाले वीडियो में शायद यूज कर चुका हूँ। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो ये दूरी 132 है, चाल सवारी गाड़ी की कितनी है, x है। 132 बटा ये रेलगाड़ी की चाल हुई। तो दोनों का डिफरेंस बोला है कि 1 घंटे कम समय लगते हैं। किसका, तो रेलगाड़ी की चाल सवारी गाड़ी से कितना कम लगता है, 1 घंटा कम लगता है। यानी दोनों का अंतर कितना हो गया, सवारी गाड़ी और रेलगाड़ी दोनों का अंतर 1 घंटा का पड़ जाता है। ऐसे भी रेलगाड़ी कम समय लेगा सवारी गाड़ी से क्योंकि उसकी चाल सवारी गाड़ी से अधिक है। कितना, 11 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक चल रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों का समय का अंतर 1 पड़ जा रही है। प्रश्न को पढ़िए, देखिए प्रश्न यही है कि एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से 1 घंटा कम समय लेती है। एक्सप्रेस रेलगाड़ी सवारी गाड़ी से कितना घंटा समय कम लेती है, 1 घंटा कम समय लेती है। अब आगे बात को बढ़ाते हैं। x और इतना का लसा लेते हैं, तो x और इतना का लसा लेंगे तो वही होगा x × x + 11 होगा। जब x से डिवाइड करेंगे तो x + 11 बचेगा। x + 11 का 132 से गुना करेंगे तो इंटू में आ जाएगा 132 × x + 11 माइनस x + 11 से भाग करेंगे तो 31 हो जाएगा। x बचेगा, x का 132 से गुना करते हैं तो 132 x हो जाएगा बराबर 1। अब देखते हैं आगे, 132 का x से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 132x प्लस 132 का 11 से गुना करेंगे तो 11 दूना 22 और 11 33 2 35 और 11 एकम 11 और 3 14 हो जाएगा, 1452। 132 के 11 में यहाँ पर साइड से गुना करके देखिए, ठीक है ना। तो 132 2 3 2 5 3 1 4 1 1452 आ रही है, ठीक है। आगे चलते हैं, माइनस 132x है बटा x का x से गुना कर देंगे x² प्लस x का 11 से गुना करेंगे 11x, अब बराबर हो गया 1। ये प्लस 132 माइनस 132 का 20 हो गया तो कितना बच गया, 1452 अब बटा x² प्लस 11x अब बराबर हो गया 1। अब इसके बटा 1 छुपा है, क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, ऊपर का नीचे से, नीचे का ऊपर से। तो x² प्लस 11x का 1 से गुना करेंगे तो वही रहेगा x² प्लस 11x बराबर 1452 का 1 से गुना करेंगे तो 1452 ही होगा, ठीक है। अब देखिए x² प्लस 11x, ये प्लस 1452 को इधर लाएंगे माइनस 1452, अब बराबर हो जाएगा 0। यहाँ ABC का मान निकाल लीजिए कि a का मान क्या होगा। देखिए यहाँ a का मान हो जाएगा 1, x² गुणांक 1 है
फिर बी का मान निकल जाएगा 11 और सी का मान निकल जाएगा -1452। ठीक है, इधर देखते हैं साइड में। अब देखिए, तो अब डी लगा देते हैं, विवेचक लगा देते हैं, इसलिए डी क्या होता है b² - 4ac। तो b का मान कितना 11 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 11 का स्क्वायर घटाओ 4 गुना a का मान 1 और गुना c का मान चल रहा है -1452। कितना चल रही है, c का मान -1452। अब देखते हैं 11 का स्क्वायर 121, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 के 1 से गुना करेंगे 4 और 4 का 1452 से गुना कर दीजिए, तो 4 दूना हो जाएगा 8 और यहाँ पर 4 5 20 का सोना, 4 5 20 का सोना, हाथ में बचा 2, 4 दूना 8, 4 4 का 16 और 2 हो जाएगा 18 और 4 4 1 5, 5808 हो जाएगा। दोनों को जोड़ दीजिए, 189 202 और 189, यहाँ हो जाएगा 5929 हो रही है। डी का मान कितना आ गया 5929, यानी 56929 आ गया। ठीक है ना। अब द्विघाती सूत्र यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, द्विघाती सूत्र। अब द्विघाती सूत्र से, तो द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √d अब बटा 2a। ठीक है ना। तो माइनस b का मान कितना चल रहा है 11 प्लस माइनस √d, डी का मान 5929 चल रही है। अब बटा 2 गुना a का मान देख सकते हैं 1 चल रहा है, ध्यान देंगे। -11 प्लस माइनस 2929 किसका, 2929 का वर्गमूल कितना होता है, तो 77 होता है। आप 77 का 77 से गुना करके देखिएगा 5929 आपको आ जाएगी। अब बटा कितना हो गया 2, इसको आगे बढ़ा देते हैं, हो जाएगा ध्यान देते हैं, ये आपका मान आ गया -11 प्लस माइनस 77 बटा 2, ये x का मान आ गया। x का यहाँ पर देख सकते हैं प्लस भी मान है और माइनस भी मान है, तो एक बार प्लस उठाते हैं और एक बार माइनस उठाकर चलते हैं। जब x बराबर -11 प्लस 77 उठाकर चलते हैं, एक बार +77 बटे 2 क्रिया करिए। 77 में सर 11 घटा देंगे तो बचेगा 66 बटे 2, तो 33 दूना 66, यहाँ x का मान निकल जाएगा 33। ठीक है ना। अब माइनस उठाकर चलते हैं, जरा सा ध्यान देंगे। पुनः जब x का मान यहाँ से माइनस उठाते हैं, -11 -77 उठाते हैं, अब बटा 2, तो -11 -77 -88 अब बटा 2, कटिस हो जाएगा 44, यानी x का मान निकल गया -44 और ये वाला वैल्यू असंभव होगा। और कैसे असंभव होगा, क्योंकि कभी रेलगाड़ी की चाल ऋणात्मक नहीं होती। तो आपको क्या ज्ञात करना, दोनों का चाल निकालना, निकाल लेते हैं। अतः सवारी गाड़ी की चाल कितना लेकर चले हैं, x लेकर चले हैं, x का मान 33 निकल गया, तो 33 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी सवारी गाड़ी की चाल कितनी है, वो 1 घंटे में 33 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। तथा एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल कितना, एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल है x + 11, तो ध्यान देंगे यहाँ पर x का मान कितना आ गया 33 और प्लस 11 जोड़ देंगे 44 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक्सप्रेस रेलगाड़ी की चाल जो है ना 44 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 10 क्लियर हो गया। अब देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन और इस एक्सरसाइज का सबसे अंतिम क्वेश्चन। देखिए बोला है 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करिए। 2 तरह का वर्ग है, ठीक है ना। तो दोनों वर्गों का भुजा यहाँ पर मान लेते हैं क्योंकि अलग अलग वर्ग है, ठीक है। चलिए, माना कि पहले वर्ग की भुजा मान लिया कि पहले वर्ग की भुजा कितनी है x मीटर। मान लिया कि पहले वर्ग की जो भुजा है वो x, भुजा की लंबाई जो है ना वो x मीटर है, तथा दूसरे वर्ग की भुजा y मीटर लेकर चलते हैं, ठीक है। तो प्रश्न से चलिए, प्रश्न से समझने वाली बातें आ रही है। प्रश्न से ये है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग,
तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अब प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, ठीक है ना। दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का योग 468 दिया है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468 दिया है। मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर आपका कट जाएगा, ठीक है ना। तो दोनों वर्ग का क्षेत्रफल, पहले वर्ग का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाए वाई स्क्वायर, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा स्क्वायर। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल एक्स स्क्वायर, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल वाई स्क्वायर, दोनों का योग कितना दिया 468। इसको समीकरण 1 लेकर चलेंगे। अब पुनः प्रश्न से समझते हैं थोड़ा सा, पुनः प्रश्न से। अब का पार्ट क्या है कि दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर। तो पहले वर्ग का परिमाप कितना हो जाएगा 4 गुना भुजा होता है, तो 4 का x से गुना कर दें 4x। पहले वर्ग का परिमाप 4x और दूसरे वर्ग का परिमाप 4y, दोनों का अंतर कितना बोल रहा है कि 24 मीटर आपको दिया हुआ है। समझने वाली बात यहाँ तक है, दोनों वर्गों के परिमापों का अंतर। तो पहले वर्ग का परिमाप 4x, दूसरे वर्ग का परिमाप 4y, क्योंकि वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, ठीक है ना। तो 4 गुना भुजा का मान x है तो 4x हो जाएगा, और यहाँ y है तो 4y हो जाएगा। दोनों के परिमापों का अंतर 24 दिया है। यहाँ पर सबसे पहले 4 कॉमन लेते हैं, 4 कॉमन ले लेंगे तो x आप बचेगा माइनस वाई बराबर 24। यहाँ 4 गुना में इधर चलाएगा बटा में, तो बच जाएगा x माइनस वाई बराबर 24, और बटा हो जाएगा 4, क्योंकि 4 गुना में थे तो बटा में चला 4 छक 24, इसलिए x माइनस वाई बराबर हो गया 6। या यहाँ पर या करते चलिए अभी, इसलिए अब x का यहाँ से मान निकाल लीजिए 6, माइनस वाई को इधर लाएंगे प्लस वाई हो जाएगा। इसको आप समीकरण 2 लेकर चलिए। यहाँ देख सकते हैं x का मान निकल गया 6 प्लस वाई। ये समीकरण 1 में क्या कर सकते हैं, x का मान रख सकते हैं, रखना ही पड़ेगा। चलिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में, समीकरण 1 क्या है पहले लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 468, या x के जब पर रख देंगे 6 प्लस वाई, ये x का मान है, निकाल चुके समीकरण 2 में। आ स्क्वायर तो स्क्वायर आप प्लस वाई स्क्वायर आप बराबर 468, या करिए 6 प्लस वाई यानी a प्लस बी का दी होल स्क्वायर ब्रेक कर दीजिए। 6 का स्क्वायर ए प्लस बी का दी होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर, तो लिख सकते हैं a का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर, और प्लस 2 गुना ए का मान 6 गुना बी का मान वाई, और उसके बाद क्या प्लस वाई का स्क्वायर आप बराबर 468। इस प्रकार 6 प्लस वाई का स्क्वायर को क्या किया मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर ध्यान से, चलिए ध्यान देते हैं यहाँ पर, या करिए क्रिया करो में साइड में यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, अब प्लस 1 वाई स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर हो जाएगा, और क्या है 2 छके 12 वाई, और ये प्लस 468 है, इधर लाएंगे तो माइनस 468, अब बराबर हो जाएगा 0, ठीक है, बराबर हो जाएगा 0। अब देखिए या प्लस पहले वाई स्क्वायर को लिख देते हैं 2 वाई स्क्वायर, अब प्लस फिर 12 वाई, और ये 36 में से 468 घटा देंगे तो माइनस 432 बचेगा बराबर 0। यहाँ 2 कॉमन बढ़े, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लेंगे वाई का स्क्वायर, अब प्लस यहाँ हो जाएगा 6 वाई, यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 216 हो जाएगा बराबर 0। इसलिए यहाँ पर ध्यान देंगे वाई स्क्वायर, यहाँ 2 गुना में इधर चलाएगा बटा में ना, तो इसलिए वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई माइनस 216 बराबर 0। ये 2 गुना में इधर बटा में चलाएगा तो 0/2 का मतलब कितना निकल जाएगा 0। तो आपका समीकरण ये बन गया वाई स्क्वायर प्लस 6 वाई माइनस 216 बराबर 0, ठीक है। यहाँ ए बी सी का भी मान आप देख सकते हैं। यहाँ ए का मान क्या है, तो ए का मान वाई स्क्वायर गुणांक 1, बी का मान 6, और सी का मान कितना चलेगा माइनस 216। तो डी भी आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो डी का सूत्र आपको मालूम होना चाहिए। डी का सूत्र क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का मान कितना है, तो 6 है तो 6 का स्क्वायर माइनस 4 गुना है, ए का मान 1 गुना सी का मान है माइनस 216। तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 का 1 से गुना करेंगे 4 है, 4 का 216 से गुना करते हैं 2 चौके 8 और 100 चौका 64 864 होगा। तो 36 और 864 जोड़ देते हैं 900 हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखी जाए तो डी का मान आपका कितना आ गया 900 आ गया, ठीक है। अब साइड में क्रिया करते हैं, द्विघाती सूत्र अप्लाई करते हैं। अब द्विघाती सूत्र से, अब द्विघाती सूत्र से क्या होता है, द्विघाती सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अब बटा 2 है, ठीक है ना। मान पुट करते हैं माइनस बी का मान देख सकते हैं कितना निकाला है 6 निकाले हैं तो माइनस 6, आप प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान 900 आप निकाल चुके हैं, देख सकते हैं डी का मान कितना निकला है 900।
अब बटा कितना है 2 गुना ए का मान 1 चल रही है, ए का मान 1। आगे इसका क्रिया बढ़ा रहे हैं तो -6 प्लस माइनस 900 का रूट कितना हो जाएगा 30। अब बटा हो जाएगा 2 का 1 से गुना कर देंगे 2। तो यहाँ पर दो मान है, +30 भी है -30 भी है। तो एक बार +30 उठाकर चलते हैं। जब x बराबर -6 अब +30 उठाते हैं बटा 2, तो 30 में से 6 घटाएंगे क्योंकि -6 है, तो बचेगा 24 अब बटा हो गया 2। तो एक बात अब समझेंगे, यहाँ पर ये y के रूप में पूरा फंक्शन चल रहा है आपका, ये y के रूप में समीकरण चल रहा है। तो यहाँ से y का मान आपका निकल रहा है, ठीक है, ये y का मान निकल रहा है तो y का ही मान लेकर चलेंगे। कैसे, मैं x का मान क्यों हटा रहा हूँ, क्योंकि ये जो समीकरण चल रही है द्विघात जो समीकरण आपका है ये टोटल y के रूप में कन्वर्ट हो गया यहाँ से। तो यहाँ से y का ये सूत्र निकलेगा, y का सूत्र लगेगा, y का मान निकल रही है। काटिए इसको 12 दूना 24, तो y का मान निकल गया 12। माइनस उठाकर चलते हैं, पुनः जब y का मान ये उठाएंगे यहाँ पर -6 अब -30 उठाते हैं अब बटा 2, तो -36 अब बटा हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 18 दूना 36 यानी -18। और ये वाला मान जो है ना असंभव होगा। कैसे, क्योंकि कभी भी वर्ग की भुजाएं ऋणात्मक नहीं होती। x और y क्या है, एक वर्ग की भुजा है। तो यहाँ पर x का मान -18 संभव नहीं होगा, x का मान 12 संभव होगा, ठीक है ना। भले y का मान ये 12 संभव होगा, यानी y का मान निकल गया 12। अब समीकरण 2 में y का मान रख देंगे तो x का भी मान आपका निकल जाएगा। चलिए रख देते हैं, समीकरण 2 में y का मान रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 है x बराबर 6 प्लस y, ठीक है ना। तो x 6 प्लस y का मान 12 लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना। ये वाला मान संभव नहीं, ये संभव है। तो 12 6 कितना हो जाएगा 18, यानी यहाँ पर देखी जाए पहले वर्ग की जो भुजा हो जाएगी x 18 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी y 12 मीटर हो जाएगी। लिख देते हैं, अतः पहले वर्ग की भुजा कितना लेकर चले हैं x का मान कितना निकल गया 18 मीटर, तथा दूसरे वर्ग की भुजा कितना लेकर चले y का मान कितना निकल गया 12 मीटर। इस प्रकार निकल गया पहले वर्ग की भुजा 18 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा 12 मीटर। और इस तरह आपका क्लास 10 के 4.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 भी क्लियर हो गया और सारा क्वेश्चन भी खत्म हो गया, यानी एक्सरसाइज 4.3 आपका क्लियर हो गया। अब अगले वीडियो में हम लोग एक नई एक्सरसाइज के साथ उसकी बेसिक जानकारी के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।